नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित हिंदू सेवाश्रम भवन की छत पर पार्टी का झंडा फहराया। इस अवसर पर उन्होंने झंडे के सम्मुख पार्टी पदाधिकारियों के साथ सेल्फी ली और सभी को स्थापना दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। भाजपा के स्थापना दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा की विकास यात्रा सत्ता की नहीं संस्कार की है, विस्तार की नहीं विचार की है। अंत्योदय से राष्ट्रोदय के संकल्प की सिद्धि की है। सीएम योगी ने विश्व के सबसे विशाल राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई दी। सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना से ओतप्रोत यह राष्ट्रवादी परिवार आज एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है, जो सेवा, संस्कार और समर्पण के संकल्प के साथ 145 करोड़ देशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं को निरंतर शक्ति दे रहा है। ये सभी कुछ जो कुछ भी मिल रहा है, जो कुछ भी दिख रहे हैं, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने जैसा है। और वो सपना साकार हुआ है क्योंकि देश के अंदर भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के मूल्यों, उनके सिद्धांतों से रसा बसा एक कार्यकर्ता भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक कर रहा है, बिना भेदभाव के। न किसी की जाति देखना है, न किसी का क्षेत्र देखना है, न किसी की भाषा देखनी है। सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ योजना का लाभ सबको मिलना है, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करना है। यह भाव लेकर के सरकार कार्य कर रही है। यह सब हमने अपने आंखों के सामने देखा है, हम देख रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना स्वतंत्र भारत में मोदी जी के नेतृत्व में आज साकार हो रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे। कश्मीर में इस विभाजन का कारण धारा 370 थी। संविधान की धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर पर भी भारत का संविधान लागू होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना साकार करेंगे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार करेंगे। ये मोदी जी के नेतृत्व में आज साकार हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई गुंडा या माफिया पनपने नहीं दिया जाएगा और सरकार इस प्रदेश के प्रत्येक व्यापारी और हर बेटी की सुरक्षा के लिए गारंटी के तौर पर खड़ी है। गोरखपुर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि याद रखें कि दंगे, अशांति, कर्फ्यू और लूट के दिन बीते दिनों की बात हो गई है। हमने कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाई है, जिससे ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ाई से लागू किया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि हम अब किसी गुंडे या माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती पर पनपने नहीं देंगे और यदि वे यहां पनपने का प्रयास करते हैं तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वे वहीं भेजे जाएं जहां उनकी जगह है, जेल की सलाखों के पीछे। सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि आज हर क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई दे रहा है और ऐसा तब होता है जब जनता अपना समर्थन देती है और इन प्रयासों के सहयोग करती है। सीएम योगी ने कहा कि जहां सरकार की कल्याणकारी योजनाएं बिना भेदभाव के लागू की जा रही हैं, वहीं सीएम योगी ने कहा कि यहां सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के लागू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में आज सोमवार को 200 लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। कई लोग अपने परिजनों के इलाज में आर्थिक मदद की गुहार लेकर वहां पहुंचे थे। सीएम ने कहा कि एस्टीमेट बनवाएं, इलाज के खर्च में सरकार भरपूर मदद करेगी। सीएम योगी ने इसे लेकर अफसरों को निर्देशित भी किया कि जिन लोगों को उपचार में आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, उनके एस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाए। हर जरूरतमंद को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पर्याप्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम ने सभागार में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों से एक एक करके समस्याएं सुनी और निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को अवगत करवाया और उन्हें सभी लोगों को आश्वस्त किया कि किसी को भी परेशान होने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का प्रभावी समाधान कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए कि यदि कोई पात्र व्यक्ति शासन की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है तो उसे तत्काल योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जाए। जब जनता जनार्दन का समर्थन और सहयोग इन सब कार्यों के साथ होता है, जब हम तनिक सी संकीर्णता में पड़ करके आत्मघाती कदम उठाते हैं तो उससे माफिया और मच्छर के पनपने का खतरा भी बनता है, क्योंकि वे तो हमेशा इस बारे में
इंतजार की प्रतीक्षा करते रहे, लोमड़ी की तरह वे हमेशा इस इंतजार में रहते हैं कब उनको मौका मिले, कब वे लपके शिकार पर। उन लोमड़ियों को अवसर नहीं देना है, उन लोमड़ियों को अवसर नहीं देना है जो लोग शोषण के कारण बने थे, माफिया के प्रश्रय का कारण बने थे, अराजकता के कारक बने थे, और उन लोगों को भी प्रश्रय नहीं पनपने देना है जो लोग उनके हत्थे बन करके आप सबको शिकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कतई नहीं। याद करना, ये दंगे फसाद, कर्फ्यू, गुंडागर्दी, अराजकता, लूट खसोट उसके दिन लद गए हैं, और हमने तय किया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति इन पे लगातार बनी रहेगी। किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे, और अगर उसने पनपने का दुस्साहस किया तो उसकी जहां जगह होगी वहां उसको जरूर पहुंचाएंगे। व्यापारी और बेटी को सुरक्षा की गारंटी सरकार दे रही है, हर उद्यमी को सुगमता सरकार उपलब्ध करवा रही है, हर उत्तर प्रदेश वासी के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस युवक को बिजनौर पुलिस ने कुछ महीने पहले हथियार दिखाने के मामले में निर्दोष घोषित कर दिया था, अब एटीएस की जांच में उसके आतंकी कनेक्शन उजागर हुए हैं। इस खुलासे के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरी है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई। मामले की जांच कर रहे तत्कालीन दारोगा सत्येंद्र मलिक ने गहराई से पड़ताल करने की बजाय आकिब के दावों को सच मान लिया, और आकिब ने पुलिस को गुमराह करते हुए कहा कि वीडियो में दिख रही AK-47 मात्र एक खिलौना है और हाथ में दिख रहा ग्रेनेड असल में परफ्यूम की बोतल है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने बिना किसी फोरेंसिक जांच या तकनीकी इनपुट के आधार पर दलील को स्वीकार कर लिया और दोनों को क्लीन चिट देते हुए केस बंद कर दिया। एटीएस की जांच में पुष्टि हुई कि आकिब दुबई में बैठकर एक सक्रिय आतंकी नेटवर्क का हिस्सा है और भारत में संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में था। एटीएस के इस खुलासे ने बिजनौर पुलिस की पुरानी जांच की धज्जियां उड़ा दी। आतंकी कनेक्शन सामने आते ही बिजनौर के पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने सख्त रुख अपनाया है और जांच में घोर लापरवाही बरतने वाले तत्कालीन थानाध्यक्ष सत्येंद्र मलिक को निलंबित कर दिया है। नजीबाबाद के क्षेत्राधिकारी नीतीश प्रताप सिंह को भी उनके पद से हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अब निर्धारित समय पर नई पंचायतों का गठन संभव नहीं रह गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। इसकी पुष्टि तभी जुबान से उच्च पदस्थ सूत्र भी कर रहे हैं और पक्ष और विपक्ष दोनों का फोकस वर्ष 2027 में होने वाले राज्य विधानसभा के आम चुनाव पर है। कोई भी पार्टी स्थानीय चुनावों में नहीं उलझना चाह रही। प्रदेश में ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के निर्वाचन का कार्यकाल का वर्ष 26 मई, 19 जुलाई और 11 जुलाई को समाप्त हो रहा है, जबकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए फाइनल मतदाता सूची 15 अप्रैल को प्रकाशित होगी। चुनाव से पहले समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी की जानी है। इन सब में एक बात तो स्पष्ट है हुई है कि मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने से पहले नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया अब पूरी नहीं की जा सकती। अगर कार्यकाल बढ़ाने में किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन आई तो प्रशासक भी बैठाए जा सकते हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा की ओर से भी पंचायत चुनाव कराने की कोई मांग नहीं उठ रही है। हालांकि चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। मामला हाईकोर्ट में चला गया है और अब सबकी निगाह न्यायालय के फैसले पर है। वाराणसी एयरपोर्ट अब रेल मार्ग से जुड़ेगा। कैंट स्टेशन से एयरपोर्ट तक लोकल ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे यात्रियों को जाम की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी और आने वाले समय में कैंट स्टेशन से एयरपोर्ट तक लोकल ट्रेन चलाई जाएगी। इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी और इसके लिए एयरपोर्ट निदेशक ने रेलवे मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा है। पावतपुर एयरपोर्ट से प्रतिदिन लगभग 90 विमानों का संचालन होता है। इससे प्रतिदिन करीब 12,000 यात्रियों का आवागमन होता है। विमानों की संख्या बढ़ने के कारण यहाँ यात्रियों की संख्या में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है और आने वाले समय में यह संख्या 2 से 3 गुना बढ़ेगी, जिसे ध्यान में रखते हुए इसकी क्षमता बढ़ाई जा रही है। उम्मीद है कि कुछ दिनों में यह परियोजना धरातल पर दिखाई देगी।
उत्तर प्रदेश के जालौन में आई तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। जालौन, माधोगढ़, कुठोद, कौंच और नदी गांव क्षेत्र के कई गांवों में गेहूं और चना की तैयार फसलें बर्बाद हो गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने तत्काल राहत और सर्वे कार्य शुरू कराया। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी संजय कुमार और एसडीएम हेमंत पटेल और वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता के साथ प्रभावित गांवों का दौरा कर किसानों से बातचीत की। जिलाधिकारी ने राजस्व और कृषि विभाग की टीमों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से फसल क्षति का आंकलन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बीमा कंपनियों को भी शीघ्र नुकसान का मूल्यांकन कर किसानों को लाभ पहुंचाने का कहा गया है। और कुठोद और माधोगढ़ क्षेत्र में सबसे अधिक नुकसान हुआ है और उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी किसान को मुआवजे से वंचित नहीं किया जाएगा। बटाई पर खेती करने वाले किसानों को भी राहत दिलाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में बदायूं दिल्ली मार्ग पर बारातियों को लेकर जा रही एक निजी बस को गेहूं काटने वाली मशीन ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके कारण 2 लोगों की मौत हो गई और 6 से अधिक लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि कई यात्री अपनी सीट समेत सड़क पर गिर गए। बस उस उड़सैत क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 से मुचरिया के कोल्डही गांव बारात लेकर जा रही थी और पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान साजिद 25 वर्षीय और फरहान 12 वर्षीय के रूप में हुई है, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। 6 से अधिक घायलों को एम्बुलेंस की मदद से राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को तुरंत मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 6 घायलों का इलाज किया जा रहा है। यातायात व्यवस्था बहाल करने के लिए दोनों वाहनों को सड़क से हटा दिया गया है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।